दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग स्वरूप का वैज्ञानिक आधार क्या है और कैसे यह परमाणु मॉडल के समान है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इस प्रकार माना है। शिवलिंग में हर और हरि हैं। हर जो है वो भगवान शिव हैं और हरि जो है वो भगवान विष्णु हैं और जो उस पिंड में विद्यमान हैं, और ब्रह्मा जी जो कि भगवान विष्णु की नाभि से जुड़े हैं। वह शिवलिंग की जलहरी के रूप में चारों ओर घूमते रहते हैं। एक तरह से देखा जाए यह एटॉमिक मॉडल की तरह कार्य करता है। जिसे एटम का सेंटर कहते हैं, इसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों, अब आप कल्पना कीजिए जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की। इस शिवपिंडी के अंदर हरि, हर और ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी जलहरी के रूप में शिवलिंग के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं हरि के साथ यानी विष्णु जी के साथ ब्रह्मा जी उनकी नाभि से एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए वह भगवान विष्णु यानी हरि से दूर नहीं जा सकते और सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे हरि के साथ सदैव जुड़े रहते हैं। हर जो है यानी कि भगवान शिव, यह उदासीन अवस्था में वह हिमालय पर ध्यान में लीन रहते हैं और वह आवश्यकता पड़ने पर संहार कर सकते हैं। किसी भी चीज की उत्पत्ति प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रोल होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का कम या ज्यादा होना यह तय करता है कि वह पदार्थ कौन सा रूप लेगा, यानी कि उस पदार्थ का वास्तुअंक क्या होगा। एवं ब्रह्मा का भी यही काम है, सृष्टि की रचना करना। वहीं प्रोटॉन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन भी वही काम करता है। वहीं हर जो है ध्यान की अवस्था में उदासीन है, यानी कि न्यूक्लियस। वहीं न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आप सभी जानते हैं न्यूक्लियस का यानी कि न्यूट्रॉन के विघटन से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी कल्पना इस प्रकार की। जब हर यानी कि न्यूट्रॉन ध्यान की अवस्था में है, तब उसके अंदर ऊर्जा यानी कि शक्ति शांत और समाई हुई है। लेकिन जब आप शिव को जागृत करते हैं या क्रोधित करते हैं, तो आप न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो जो शक्ति है यानी कि रुद्राणी प्रकट होती है, यानी कि दुर्गा प्रकट होती है। वह संहार करती है। वह एटॉमिक एनर्जी का स्वरूप है। भगवान शिव के साथ जो दुर्गा की शक्ति है वह हमेशा साथ रहती है। महाभारत में वशिष्ठ ऋषि ने इस प्रकार इसका वर्णन किया है। उन्होंने बताया, महाभारत युद्ध में जब मैंने आकाश में देखा तो भगवान शिव के साथ दुर्गा के इस रूप को देखकर मैं अचंभित रह गया। जब मैंने भगवान शिव के चारों ओर इस काली छाया को नृत्य करते हुए देखा, उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। तब मैं अपने संपूर्ण मनोबल के साथ उस काली छाया के पीछे देखने के लिए भागा, लेकिन मैं उसका शीर्ष और उसके पैर तक को भी नहीं देख सका। वो इतनी ज्यादा विराट शक्ति है जो शिव के साथ रहती है और शिव के चारों ओर नृत्य करती है। इस बात को आप इस प्रकार समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन थरथराते हुए चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस विघटित होता है यानी कि शिव की शक्ति को अलग करते हैं, तब उसका संहारक स्वरूप प्रकट होता है। आपने देखा होगा हमारे एटॉमिक रिएक्टर, उनका स्वरूप भी एक शिवलिंग के अनुरूप है। आप सभी जानते हैं इसमें प्रयोग होने वाली रेडियो एक्टिव क्षणों पर पानी का लगातार छिड़काव होता रहता है, जिससे कि उनको ठंडा रखा जा सके, जिससे वह पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है, जो जीव जगत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसीलिए शिवपिंडी के ऊपर भी जो जल अभिषेक किया जाता है वह इसलिए है, यदि यह भी एक एटॉमिक रिएक्टर है तो इसका तापमान भी नियंत्रित रहना चाहिए। इसलिए शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार जल अभिषेक किया हुआ पानी जलहरी से बहकर बाहर आता है। तब हमारे यहाँ उस पानी का आचमन लेने की मनाही है।
इसका कारण यही है कि रेडियो एक्टिव पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उस जल को लांघना उचित नहीं माना गया है, इसलिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। आप इसकी महानता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो आकाश में आकाश गंगाएं हैं उनको आप देखेंगे, जिसे शिव पायर भी कहा जाता है। वह एक शिव पिंडी के समान है और चारों तरफ का फैलाव जलहरी के समान है। तो दोस्तों, आपने देखा शिवलिंग सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को भी दर्शाता है और वहीं सृष्टि के विराट से विराट स्वरूप में भी विद्यमान है। इसलिए हम यह कह सकते हैं, अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक समन्वय बांधने के लिए शिवलिंग की उपलब्धि हमारे बीच भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। हम इसकी उपासना कर अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।